ये म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम सब जानते हैं, हम सब ने काफ़ी बार सुन लिया है। पर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये अब हम कैसे चूज़ करेंगे? आज की डेट में देखा जाए तो 40 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज है मार्केट में, और अगर स्कीम्स की बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा स्कीम्स है। तो अब कैसे एक इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उसे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है? तो आज इस वीडियो में हम ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें म्यूचुअल फंड चूज़ करने चाहिए, और उसके बाद हम आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स चूज़ करके भी बताएंगे दिए हुए क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगे तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा म्यूचुअल फ़ंड को जान लेते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। देखिए, एक्चुअल में म्यूचुअल फ़ंड है कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपके पास उतना टाइम, उतना नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक इंटरमीडियरी के थ्रू जाते हैं। इस इंटरमीडियरी का नाम है म्यूचुअल फ़ंड हाउस। तो आप इन्वेस्ट तो स्टॉक मार्केट में ही कर रहे हैं पर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कर रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज लाए आपके इन्वेस्टमेंट में। और फिर क्या होगा, आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे उसके बदले में, और आपका रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा रेदर देन आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करें। और अब जानते हैं कि जो स्कीम्स है, जो फंड्स हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, अगर फंड्स की बात करें तो फंड्स इक्विटी फंड्स हो सकते हैं जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ हो सकते हैं डेट फंड्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या हो सकते हैं हाइब्रिड जो मिक्स होता है दोनों का, जो इक्विटी में और डेट में दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अब किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपके रिस्क एपेटाइट, आपका ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, इन सब पे डिपेंड करेगा। देखिए, यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड का। जो इक्विटी फंड्स है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, और जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और अदर मनी मार्केट जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जो हाइब्रिड होता है वो दोनों में करेंगे, इक्विटी एंड डेट में। अब रिटर्न्स की बात करें तो जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो टोटली शेयर मार्केट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इक्विटी फंड्स अच्छा रिटर्न देते हैं, और डेट फंड्स की बात करें तो ये एक स्टेबल रिटर्न देते हैं, इनका मार्केट से फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो ये पार्टली दोनों को इंक्लूड करते हैं, और रिस्क है तो इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी इक्विटी में ज़्यादा है, और डेट फंड्स की बात करें तो उसमें रिस्क भी कम है और रिटर्न भी कम है। देखिए, जब हमने पैसा कमाने में इतनी मेहनत करी तो उसे सेव करने में, उसे इन्वेस्ट करने में भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें कुछ चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। उनमें से फर्स्ट आता है कि फ़ंड कितना पुराना है। एकदम नए फंड में हम जाके पैसा लगाने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमें देखना चाहिए कि कम से कम 3 साल 5 साल पुराना फ़ंड हो। और फंड्स को चलाने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो होते हैं फ़ंड मैनेजर्स। कौन उसका फंड मैनेजर है और कब से वो यहाँ काम कर रहा है, क्या उनका एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं कि रेगुलरली फ़ंड मैनेजर चेंज ही हुए जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है कि हमारा पोर्टफोलियो कभी कोई मैनेज कर रहा है, कभी कोई मैनेज कर रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखने चाहिए कि इस मैनेजर ने, इस फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छे से यूटिलाइज़ किया है इन्वेस्टर्स के पैसे को। और उसके अलावा हमें देखना चाहिए कि वोलेटिलिटी कितनी है, कितना मतलब वो इंडेक्स के कंपैरिजन में उसने क्या अच्छे से रिटर्न दिया है, इस गिवन टाइम पीरियड में इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिया, फंड्स ने क्या रिटर्न दिया, ये सब हमें एनालाइज करना चाहिए। और उसके अलावा एक चीज़ और भी होती है जो होता है एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि ये प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं तो हमें इन्हें कमीशन पे करनी होती है, जिसका नाम होता है एक्सपेंस रेशियो। ये हर साल हमारे एसआईपी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कितना एक्सपेंस रेशियो है। नॉर्मली 1% के आसपास होता है जो एवरी ईयर हमारी एसआईपी से डिडक्ट होता है। तो जब हम लमसम बात करते हैं तो इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे रिटर्न्स पे। अगर आज की डेट में आपको 13% रिटर्न दिख रहा है, जब आप 1% एक्सपेंस रेशियो पे करेंगे तो आपका रिटर्न 12% हो जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा एक होता है एग्ज़िट लोड। वैसे नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें कोई लॉक इन नहीं होता है,
बट एक एग्ज़िट लोड होता है बहुत सारे फंड्स में। अगर आप 1 साल से पहले सेल कर देते हैं तो उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतना वो चार्ज करेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। हमने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट बनाने का बेसिस ये है कि जिसका फ़ंड का AUM 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, जिसकी हिस्ट्री 5 साल से पुरानी हो, 5 साल पुराना फ़ंड हो, और उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स फिर हमने कंपेयर किए हैं 3 ईयर कैगर और 5 ईयर कैगर। उसके दूसरे फंड से हमने कंपेयर किया है कि जिन्होंने हमेशा ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है और जिनका रिस्क कम हो, वॉलेटिलिटी उनकी कम हो। और फिर हमने इन फंड्स को डिवाइड किया है कैटेगरीज में, लार्ज कैप, ELSS जो टैक्स सेविंग होते हैं, फिर मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो हमने सारे कैटेगरी में से आपके लिए कुछ फंड्स लिए हैं ताकि आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर पाओ अपने पोर्टफोलियो को। तो अब हम इस शीट में आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ़ंड नेम्स दिए हुए हैं, उसके बाद AUM दिया हुआ है इन करोड्स, फिर 3 इयर्स का कैगर है परसेंट में, 5 इयर्स का कैगर भी दिया हुआ है परसेंट में। एक्सपेंस रेशियो क्या है म्यूचुअल फंड्स का, वो है मिनिमम आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा लमसम या SIP में, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। और लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं मल्टी कैप, स्मॉल कैप, ELSS, लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप। अब टॉप में आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड जिसका AUM है 32,322 करोड़ का, 3 इयर्स का कैगर है 16% का और 14% है 5 इयर्स का कैगर। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.52% है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 है अगर आप लमसम कर रहे हैं, SIP में 500 है। वहीं मीरो एसेट लार्ज कैप फंड का 18 और 13% है। मल्टी कैप की बात करें तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है जिसका AUM है 11,258 करोड़ का और कैगर है 21 और 13%। पर एक्सपेंस रेशियो इनका काफ़ी हाई है जो भी मल्टी कैप वाले हैं। और स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप का रिटर्न काफ़ी अच्छा है पर इनका रिस्क भी ज़्यादा होता है, इनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो रिस्क ज़्यादा है तो इनमें रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। और नेक्स्ट आते हैं ELSS जो टैक्स सेविंग फ़ंड होते हैं जिसका ATC में डिडक्शन मिलता है आपको। तो ये सारे टैक्स सेवर फंड्स हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और इनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। तो अगर आप टैक्स सेविंग के पर्पज़ से कर रहे हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लार्ज एंड मिड कैप का मिक्स्ड है और उसके बाद में लास्ट है मिड कैप फंड्स। तो ये सारे फंड्स आप अच्छे से एनालाइज करके आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थी कुछ फंड्स की लिस्ट जो हमने आपके लिए रेडी करी है। और अब चलते हैं एक म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट पे जिसमें हम अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन स्कीम में मेंशन्ड होती है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें लिखी होती है कि इस स्कीम में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या गोल है इस स्कीम का, वेल्थ क्रिएशन है, इनकम जनरेशन है और फिर क्या इसका एक्सपेंस रेशियो है, सब कुछ वहाँ पे दिया होता है। तो आइए स्क्रीन में चल के हम चेक करते हैं। अभी हम एक्सिस म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम स्कीम डिटेल्स चेक करेंगे। यहाँ हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड दिया हुआ है, तो इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है स्कीम टाइप इक्विटी और फंड मैनेजर का नाम दिया हुआ है, NAV क्या है अभी आज की डेट में और कितना उसका AUM है, कितना CAGR है सिंस इंसेप्शन स्टार्टिंग से और रिस्क कितना है इसमें, क्योंकि ये इक्विटी है तो ये वेरी हाई रिस्क वाले में है। उसके बाद में ये भी दिया है कि 5 इयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी। अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1.75 होगी, 3 इयर्स में क्या वैल्यू होगी। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये लार्ज कैप फंड है, ब्लू चिप है, इसलिए ये सिर्फ लार्ज स्टॉक्स में मेनली इन्वेस्ट करता है।
फिर इनके फंड मैनेजर कब से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे रिस्कोमीटर दिया हुआ है जो दिखा रहा है कि वेरी हाई रिस्क में आता है ये वाला फ़ंड। फिर एग्ज़िट लोड है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर 12 मंथ से पहले आप सेल करते हो तो आपको कुछ 1% चार्जेस इसमें पे करने पड़ते हैं, और 12 मंथ्स के बाद कर रहे हो तो कुछ एग्ज़िट लोड नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है कि लमसम में 5000 है, SIP में 500 है। उसके बाद में सारे रिटर्न्स दिए हुए हैं कि कितना इसने रिटर्न दिया है आज तक इन्वेस्टर्स को, और फिर किन गोल्स के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आगे चल के एसेट कैप मिक्स दिया हुआ है कि कौन से एसेट्स में कितना इन्वेस्टेड है। इक्विटी में 86% है और डेट और कैश में 13% है, और लार्ज कैप फंड है इसलिए 85% लार्ज कैप में है। उसके अलावा टॉप जो भी इन्वेस्टमेंट जिन स्टॉक्स में किया है वो भी दिए हुए हैं। ICICI बैंक में 9.36% है, बजाज फाइनेंस है, ऐसे सारी होल्डिंग्स दी हुई है। उसके बाद में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो डिविडेंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके लिए दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी फ़ंड की। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको अपने फ़ंड सिलेक्शन में थोड़ी हेल्प मिलेगी, और आपके ऑनेस्ट रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से आएंगे एक नई अच्छी से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।